हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटी या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करें बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग आपके जो कॉमन टॉपिक्स है यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा इनके जो कॉमन टॉपिक है बिल्डिंग ड्राइंग के वो सारे कंप्लीट स्टार्टिंग में चलेंगे। जो अलग अलग होंगे वो हम अलग से कराएंगे आपको कि हरियाणा का स्पेशल, यूपी का और उत्तराखंड का जो अलग होगा। जो कॉमन है वो सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइंग नंबर 1 की शुरुआत हम करते हैं। ड्राइंग नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ ए सिंपल स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। आपको सिंपल स्प्रेड फाउंडेशन बनानी है बाई अप्लाइंग थंब रूल। आपको अप्लाई करना है थंब रूल मेथड का ऑफ 200 mm थिक वॉल। आपकी जो वॉल की थिकनेस है कितनी है, 200 mm। और आपको क्या करना है, विद प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के साथ आपको दिखानी है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, थंब रूल का। तो हम सबसे पहले थंब रूल समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थंब रूल समझते हैं। थंब रूल क्या होता है, थंब रूल में आपको क्या दी गई है, आपको सिर्फ बोला गया है क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ वॉल। क्या दिया गया है, थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल दी गई आपको 200 mm, या मैं इसको बोल सकता हूं 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपको दिया गया है। आपको चाहिए विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। आपको चाहिए विड्थ ऑफ फाउंडेशन और चाहिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। आपको विड्थ ऑफ फाउंडेशन और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन चाहिए। क्लियर सी बात है, ठीक है। विड्थ ऑफ फाउंडेशन को मैं बी से डिनोट कर देता हूं और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को मैं डी से डिनोट कर देता हूं। क्लियर सी बात है। अब देखो थंब रूल के अकॉर्डिंग, थंब रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन होती है वो होती है हमारी 2t + 30। किसमें, सेंटीमीटर में। इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया। हम थिकनेस ऑफ वॉल को किससे डिनोट करते हैं, टी से। यहां पर दिखा देता हूं मैं टी से। तो टी हमारे पास कितना है, 200 mm या 20 सेंटीमीटर। कितना है, 200। टी हमारे पास 20 सेंटीमीटर + 30 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो 2 से 20 मल्टीप्लाई किया 40 + 30 = आ गया 70 सेंटीमीटर। और ये आपके पास क्या आ गया, बी। तो बी आपके पास कितना आया, बी आया आपके पास 70 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है, 70 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन समझते रहना बिल्कुल, बी स्किप मत करना लेक्चर को। जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है डी, वो हमेशा लेस देन होती है या इक्वल टू होती है बी के। यानी कि बी हमारी क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। किसकी, विड्थ ऑफ, बी है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। यानी कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में हमारी डी जो होता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है, वो लेस देन होती है या इक्वल टू होती है बी के, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं। तो डी हम कितने ले लेते हैं, 70 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 70 सेंटीमीटर। बी भी हम इक्वल टू ले लेते हैं कि 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या, हमारे पास बी विड्थ भी आ गई और हमारे पास डेप्थ भी आ गई, दोनों चीज आ गई। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एज्यूम स्केल। हमने एज्यूम किया किसको, स्केल को। मैं स्केल ले रहा हूं 1:5 की। आप और कुछ भी ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं 1:10 या 1:15 या 1:20। तो मैं क्या ले रहा हूं, मैं इसके ले रहा हूं 1:5 की, थोड़ी बड़ी, जो आपको थोड़ी बड़ी दिखाई दे ड्राइंग बोर्ड पर। चलिए अब सबसे पहले हम लेते हैं विड्थ। विड्थ कितनी है, 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर को
मैंने 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 से मैंने जब डिवाइड किया 70 सेंटीमीटर को, तो मेरे पास कितना आया 1, 5 से डिवाइड किया, 5 बचा कितना मेरे पास, बचा मेरे पास 20, 5 चौक 20, कितना आया 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मैं 14 सेंटीमीटर लिया और सबसे पहले मैं कंक्रीट ब्लॉक बनाता हूँ। कितना लिया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर मेरे पास आया। अब मुझे देखना है इसकी थिकनेस, ये जो नीचे सबसे नीचे बनेगा कंक्रीट ब्लॉक बनेगा, सबसे नीचे क्या बनाना है कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस कितनी होगी। देखो माना ये मेरे पास 70 सेंटीमीटर का कंक्रीट ब्लॉक है, देखो यहाँ पर देख लेना, ये मेरे पास 70 सेंटीमीटर का कंक्रीट ब्लॉक बनाया, कितना 70 सेंटीमीटर का, मुझे चाहिए ये थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक क्या होता है, जो हमारी इसके ऊपर फर्स्ट ऑफसेट रखे जाएगा, यानी कि फर्स्ट खसका रखा जाएगा, इधर से जो फर्स्ट खसका रखे जाएगा, ठीक है, वो क्या होता है हमारी थिकनेस ऑफ वॉल का, थिकनेस ऑफ वॉल का 2 टाइम्स होता है, ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल का 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स यानी कि 2 × 20 यानी कि कितने सेंटीमीटर होगा 14 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर को हमें क्या रखना है, बीच में रखना है। अगर मैं 15 सेंटीमीटर इधर छोड़ दूं और 15 सेंटीमीटर में इस साइड छोड़ दूं, तो 15 15 30 30 और 40 70, तो इसको मैं बोल देता हूँ जे मेरे पास कितना है 15 सेंटीमीटर, तो हमेशा ये इसका मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। तो कंक्रीट ब्लॉक की जो थिकनेस आ जाएगी कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, ऐसा आपको निकालना है। तो कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, इसका कितना 2 गुना, तो 30 सेंटीमीटर को मैंने किससे डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, जो मैंने स्केल ली है, ठीक है, और 5 30 6 सेंटीमीटर आ गया। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने बनाया कंक्रीट ब्लॉक, ये मेरा है 6 सेंटीमीटर, इस साइड में मैंने 6 सेंटीमीटर लिया और इसको यहाँ पर बना मिलाया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया कंक्रीट ब्लॉक। सबसे नीचे बेस में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक कितने का बना है 70 सेंटीमीटर विड्थ है, जो एरो बनाने हैं आपको एरो ऐसे बनाने हैं, ठीक है, और यहाँ से हमेशा गैप 1 से 2 mm का गैप छोड़ना है। और ये कितनी है आपकी, ये है आपकी 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। अब देखो जो इसके ऊपर पहला खसका रखा जाएगा, खसके को हम क्या बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है, जो इसके ऊपर पहला खसका रखा जाएगा वो क्या रखा जाता है थिकनेस ऑफ वॉल का, थिकनेस ऑफ वॉल का 2 टाइम्स, थिकनेस ऑफ वॉल का क्या होता है 2 टाइम्स। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, क्या होता है थिकनेस ऑफ वॉल का 2 टाइम्स। तो थिकनेस ऑफ वॉल का 2 टाइम्स आपने किया, 2 थिकनेस कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर जब आप इसमें रखेंगे तो क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर इधर छोड़ो ऑफसेट, 15 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर छोड़ो, तो 15 सेंटीमीटर पहले लो, 15 सेंटीमीटर को 5 से डिवाइड किया, 5 या 15 3 सेंटीमीटर, और इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से, 5 8 40 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने क्या किया 3 सेंटीमीटर इस साइड छोड़ दिया, 3 सेंटीमीटर इस साइड छोड़ा और 3 सेंटीमीटर इस साइड छोड़ा, कितना 3 सेंटीमीटर इस साइड 3 सेंटीमीटर इस साइड, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये आपने कितना उठाया 30 सेंटीमीटर। अब आप ऊपर जो उठा रहे हैं फुटिंग वो उठा रहे हैं 20 सेंटीमीटर की, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की फुटिंग डाल दो, 5 चौक 20 4 सेंटीमीटर। तो ऊपर आप कितना लेकर गए 4 सेंटीमीटर, ऊपर आप कितना लेकर गए
4 सेंटीमीटर ऊपर लेकर गए, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना लेकर गए? 4 सेंटीमीटर ऊपर। 4 मतलब कितना हो गया? 4 मतलब होगा आपका 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिखाया मैंने 20 सेंटीमीटर। फिर आपने 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर छोड़ा, 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के। तो 5 सेंटीमीटर आपने इस साइड ऑफसेट छोड़ा, 5 का मतलब 1, 5 सेंटीमीटर का मतलब 1, यानी कि 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर आएगा। छोड़ा और 20 सेंटीमीटर की फुटिंग ली। 20 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर, 5 चौक 20 स्केल से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, ये आया। अब देखो ये कितना हो गया? ये आपका आपने यहाँ पर शो किया 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये टोटल कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, 30 और 40 70 सेंटीमीटर हो गया। तो 70 सेंटीमीटर पर आपने क्या बनाया? 70 सेंटीमीटर पर आपने बनाई GL, ग्राउंड लेवल। ये हो गई आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। क्या हो गया? GL। यहाँ पर आपका हो गया GL, ग्राउंड लेवल। सिंबल शो कर देते हैं, ऐसे हम ग्राउंड लेवल के सिंबल शो करते हैं, ठीक है, ऐसे हम ग्राउंड लेवल के सिंबल शो करते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल का सिंबल हो गया। अब क्या होता है, जो प्लिंथ लेवल होता है, आपको क्या दिखाना है? प्लिंथ लेवल शो करके दिखाना है। प्लिंथ लेवल हम 45 से 60 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या शो करना है? प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल, जो प्लिंथ लेवल लेते हैं 15 टू 60 सेंटीमीटर लेते हैं। तो मैं 15 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। 15 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 में 45, 9 सेंटीमीटर आ गया। तो 9 सेंटीमीटर मैंने ऊपर लिया। प्लिंथ लेवल 9 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 9 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिखाया। 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मैंने प्लिंथ लेवल लिया और यहाँ पर शो किया। ये मेरा PL, प्लिंथ लेवल को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? PL से, PL से, ठीक है। अब देखो कुछ का आपको दिया नहीं है तो आप दिखा सकते हैं। प्लिंथ लेवल मैंने कितना लिया? प्लिंथ लेवल में यहाँ पर 100 दिखा देते हो आपको करके। प्लिंथ लेवल कितना लेना है आपको? 15 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो, अब मैं इस पर DPC डाल रहा हूँ। DPC 2.5 सेंटीमीटर की DPC डाल रहा हूँ। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर की। तो 2.5 सेंटीमीटर को 2.5 सेंटीमीटर को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना आ गया? 0.5 सेंटीमीटर या mm बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर या mm बोल सकता हूँ। तो 0.5 mm की मैंने क्या दिखाई? DPC। ये मेरी DPC है। तो ये क्या है? यहाँ पर शो किया मैंने, ये है DPC। 2.5 सेंटीमीटर दिखाना है, एक्चुअल है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो इस साइड में क्या कर सकता हूँ? इस साइड ये मेरा 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट मैंने शो किया। 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट मैं शो कर रहा हूँ। इसके नीचे 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 5 से। इस मैं कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूँ। 7.5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का मैंने दिखाया लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, और ये दिखाया मैंने 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट। तो 1.5 सेंटीमीटर मैं नीचे लेकर आया, 1.5 सेंटीमीटर, और इसमें मैंने शो किया लाइम कंक्रीट। ये कि मैंने शो किया लाइम कंक्रीट, और नीचे है अर्थ फिलिंग। इसके नीचे क्या है? अर्थ फिलिंग। ये है नीचे अर्थ फिलिंग। नीचे ये मेरी क्या है? अर्थ फिलिंग। नीचे ये मेरी क्या है? अर्थ फिलिंग। अब देखिए, अब हमें बनानी है थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है? 20 सेंटीमीटर की। अब देखो
ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो पहला खसका रखा जाता है वो क्या रखा जाता है, 2T। 2T मतलब 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर, 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर, तो ये कितना हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की जो वॉल है हम कहाँ तक लेके गए, प्लिंथ लेवल तक। और हमें थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है हमारी जो दी है 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इस साइड छोड़ दिया और 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इस साइड। 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर को जब मैंने स्केल से डिवाइड किया मेरे पास आया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट मैंने इस साइड छोड़ दिया और 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट मैंने इस साइड छोड़ दिया और वॉल को ऊपर लेकर गया। वॉल को जो मैं ऊपर लेकर गया ये मेरी क्या है, ये अब मेरी यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर की वॉल। कितनी, 20 सेंटीमीटर की। ये बन गई मेरी थिकनेस ऑफ वॉल 20 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ वॉल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, यहाँ पर मैंने दिखाया है ये 2.5 सेंटीमीटर क्या, सीमेंट कंक्रीट CC। इसके बाद मैंने दिखाया है 7.5 सेंटीमीटर का, 7.5 सेंटीमीटर का लाइम कंक्रीट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। और ये मेरी क्या है, अर्थ फिलिंग। अर्थ फिलिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, एक लेयर ऐसे दिखा देता हूं, एक लेयर ऐसे दिखा देता हूं जो मेरी बोली जाती है फ्लोर फिनिशिंग। जो मेरी क्या होती है, फ्लोर फिनिशिंग। फ्लोर फिनिशिंग ये मेरी होती है फ्लोर फिनिशिंग। ठीक है, अब हम शो कर सकते हैं क्या, मेरी विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है 70 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मेरी यहाँ तक कितनी है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी मेरी कितनी है 70 सेंटीमीटर ली है मैंने, 70 सेंटीमीटर। और प्लिंथ लेवल कितना लिया है, प्लिंथ लेवल लिया है मैंने 14 सेंटीमीटर। यानी कि प्लिंथ लेवल की जो हाइट है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर प्लिंथ लेवल की हाइट है। यहाँ पर जो ऑफसेट छोड़ा गया है वो कितना है 15 सेंटीमीटर का। कितना, 15 सेंटीमीटर का ऑफसेट है, 15 सेंटीमीटर का ऑफसेट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्केल को लूज करेंगे 45 डिग्री के एंगल पर। 45 डिग्री के एंगल पर स्केल को हमने लूज किया और यहाँ पर हमने ब्रिक सिंबल शो कर दिए। ब्रिक सिंबल हमने शो कर दिए ऐसे, ऐसे ब्रिक सिंबल शो किए। ठीक है, तो ब्रिक सिंबल इस प्रकार से आपने शो किया। आपको ब्रिक सिंबल जरूर दिखाने हैं। इस प्रकार ब्रिक सिंबल हमने शो किए, ऐसे ब्रिक सिंबल हमने शो कर दिए। ठीक है, तो ऐसे हमारी क्या कंप्लीट हो जाती है, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, फाउंडेशन ऐसा हमारी कंप्लीट हो जाती है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो ये हमारी क्या बन गई स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। और कितनी 200 mm थिक, 200 mm थिक वॉल के लिए, 200 mm थिक वॉल के लिए हमने क्या बनाया, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बना दी। हम आपको आपकी 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर की भी आपको बताएंगे। चलिए, यहाँ पर आपका लेक्चर खत्म होता है और आप हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।